हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल जीएस लर्निंग में। आज का पहला प्रश्न है, भारत में समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है इसमें 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण की भावना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में दिया गया है यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन में दिया गया मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसके लिए मसालों की जरूरी होती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के कारण यूरोप में तर्कवाद और नई खोजों की भावना बढ़ी, जिससे समुद्री मार्ग और नए व्यापारिक मार्गों की खोज को प्रेरित किया। दूसरा फैक्ट, यूरोप में ठंडे मौसम के दौरान मांस को सुरक्षित करने और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में मसालों की मांग को और बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? इसने पूछा समुद्री मार्ग से आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले और भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय थे। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, पुर्तगाल भारत आए थे पहले, फिर उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना का क्रम देख लेते हैं। पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुजराती नाविक, इसमें पूछा क्या, किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल माजिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा पहली बार भारत किस वर्ष चला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उनके आगमन पर उनका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमोरिन। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू शासक जमोरिन ने कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा भारत में 3 बार दौरा किया। भारत पहला 1498 में, फिर 1502 में, फिर 1524 में। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। दिसंबर 1524 में इनकी मृत्यु भारत में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा को यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा हुआ था? इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, काली मिर्च। बोलो
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्मेडा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अल्मेडा से रिलेटेड फैक्ट। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आए थे अल्मेडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति हिंद महासागर में चलाई। इसका उद्देश्य था हिंद महासागर में नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा देना। फिर इसने अल्मेडा ने संयुक्त सेना तुर्क, मिस्र और गुजरात सेना को पराजित किया था हिंद महासागर में। पराजित करने के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में शक्तिशाली होकर उभरे। इसके बाद हिंद महासागर काटेज प्रणाली लागू कर दिया। एक तरह का परमिट था हिंद महासागर में, अगर जो कोई व्यापार करना हिंद महासागर में अगर पुर्तगाली के अलावा किसी और व्यापार करना है तो उससे परमिट लेना पड़ता था। इसी को कहा जाता है काटेज प्रणाली, या इसे परमिट सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है? पहला कथन दिया गया है भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना, ये सही है। दूसरा कथन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, ये भी सही है। तीसरा गोथिक कला का प्रवेश, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। चौथा भारत में सूती वस्त्र और सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में बड़े पैमाने पर फैलाना, ये गलत है। ब्रिटिश और डच के समय ये काम हुआ था। तंबाकू, आलू और संतरा, इसका श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जरा। भारतीय सूती वस्तु यूरोप बाजार में बड़े क्षेत्र में फैलाने का काम मुख्य रूप से डच और ब्रिटिश ने किया था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, पुर्तगालियों मुख्य रूप से मसालों के व्यापार पर केंद्रित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली में समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्य व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोचीन में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने कालीकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाली। इसका व्याख्या देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में टमाटर और मिर्च के भी लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इससे कुछ रिलेटेड देख लेते हैं। अल्बुकर्क गवर्नर के रूप में 1509 से 1515 एडी तक रहे थे। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। फिर इसने 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया था।
फिर इसने हिंदू महिला से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। फिर इसने पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा का प्रतिबंध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था? निनो दा कुन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटेज प्रणाली निम्न से किस यूरोपीय शासक से संबंधित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कॉटेज प्रणाली एक तरह का परमिट था। हिंद महासागर में अगर पुर्तगाली के अलावा किसी को व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा। इसे लागू करने का इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था समुद्र व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय हुआ था। मुगलों का पुर्तगालियों से पहला संघर्ष जहांगीर के समय हुआ था 1613 ईस्वी में सूरत में। किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति का प्रोत्साहन किया था? यह भी खुद अभी जस्ट बताएं, यह अल्बुकर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अल्बुकर्क ने भारतीय से विवाह की नीति का प्रोत्साहन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की नौसेना ने 1509 में संयुक्त बेड़े में पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गया था। संयुक्त बेड़े में शामिल कौन कौन थे? गुजरात की सेना थे, तुर्क भी थे, मिस्र भी थे, मुगल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद इस युद्ध के बाद हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गया था पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1560 में। इसका व्याख्या देखते हैं। ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों के पतन के कारण निम्न में से क्या सम्मिलित है? धार्मिक और वैवाहिक नीति बिल्कुल सही है। दोषपूर्ण राजनीतिक नीति ये भी बिल्कुल सही है। अंग्रेजी और डच शक्ति का भारत में प्रवेश ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? इसमें पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति में भारत छोड़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे। पुर्तगाली समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है मैनुअल एंटोनियो वासाल्वो ई सिल्वा, जो सिल्वा 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। सेकेंड कथन में दिया है जोसेफ फेरेरा बोसा 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल थे। ये भी गलत है। ये थे 1947 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो।
डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तर भारत पर कौन सा शासन कर रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन कर रहा था सिकंदर लोदी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली शासक ने भारत में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोज का आदेश दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉम हेनरिक। व्याख्या देखते हैं। डॉम हेनरिक की खोज में रुचि के कारण इसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर बनकर भारत आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1524 ईस्वी में। इसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा 1504 ईस्वी में हुई थी। ये बिल्कुल गलत है। 1502 में। दूसरा कथन, इसके परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन और कन्नौर में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। ये सही है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या है? इसमें क्या पूछा था? कथन गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए।